हाँ नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं लाइट चैप्टर जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए बैंक हो गया, एसएससी हो गया, या रेलवे हो गया, या आईटीआई हो गया, या अदर सारे कंपटीशन एग्ज़ाम हो गया, या 10th ले लीजिए या 12th ले लीजिए। ठीक है, तो हर एक सारे एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछा जाता है, यानी कि लाइट चैप्टर। ठीक है, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश कहता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, देखिए ठंडी के मौसम में हम लोग जब कभी कपड़ा नहीं पहने हुए रहते हैं तो यदि प्रकाश अगर रूम में जलता हुआ रहता है तो उससे हम लोग को ऊष्मा मिलता है। क्या मिलता है? ऊष्मा मिलता है, यानी प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश यहाँ पर देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी भी होता है। तो पारदर्शी आखिर किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से, ठीक है, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आ जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। और देखिए यहाँ पर अपारदर्शी क्या होता है? यानी जिससे प्रकाश की किरणें नहीं आ जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिससे थोड़ा यानी कि कम कम दिखाई पड़े उसे पारभासी कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पारदर्शी में क्या होगी? जैसे चश्मा हो गया, लेंस हो गया, और अपारदर्शी में ईंट पत्थर दीवार हो गया, और पारभासी में क्या हो गया? देखिए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज पारभासी पदार्थ का उदाहरण। ठीक है, ध्यान दीजिए मानव नेत्र का जो माने रिफ्लेक्शन यानी उसका प्रतिबिंब यानी देखने की क्षमता जो होती है वह 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, देखिएगा ये लाइट चैप्टर का 2 भूभाग होता है, यानी कि बहुत सारे भी विभाग होते हैं, लेकिन फिलहाल हम चर्चा करने वाले हैं 2 भूभाग पर। ठीक है, तो पहला हो गया आपका माने परावर्तन और दूसरा हो गया आपका अपवर्तन पर। ठीक है, तो परावर्तन के अंदर आता है आपका दर्पण। ठीक है, दर्पण, और अपवर्तन के प्रक्षेप में आता है आपका लेंस आता है। क्या आता है? तो लेंस आता है। तो बात करें हम दर्पण की क्षमता यानी कि SI मात्रक यूनिट में, ठीक है, तो इसका भी डायोप्टर होता है और लेंस की भी जो क्षमता होती है वो डायोप्टर, ये दोनों का सेम कंडीशन होता है। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण का 2 भाग होता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल होता है। तो अवतल दर्पण की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। कहाँ क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। तो देखिए अवतल दर्पण का जो उपयोग है हजामती दर्पण यानी ठाकुर सब यानी सैलून वगैरह सब में उपयोग होता है। ठीक है, इसे हजामती दर्पण भी कहा जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए टॉर्च में जो है वो दर्पण का उपयोग होता है और लेंस का उपयोग चश्मा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चश्मा में लेंस का प्रयोग और टॉर्च में दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्षमता क्या था? दोनों का सेम। क्षमता क्या था? दोनों का सेम था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए इस जगह पर लेंस वाली फिगर में देखिएगा तो इसके भी 2 भाग होते हैं, एक अवतल तो दूसरा उत्तल। अवतल की क्षमता माइनस और उत्तल की क्षमता प्लस होती है। तो ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण में जो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। यहाँ मैं लिख देता हूँ काल्पनिक बनता है, केवल काल्पनिक बनता है। ठीक है, और जबकि उत्तल लेंस में जो बनता है प्रतिबिंब वो दोनों आता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। ठीक है, तो देखिए VVI क्वेश्चन है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी इसको अपसारी कहते हैं और इसको अभिसारी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए निकट दृष्टि VVI क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष वाले के लिए उत्तल लेंस का उपयोग, और जरा दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष वाले के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है।
न देखिए न कि निकट का दिखता है और न ही दूर का दिखता है, न निकट और न ही दूर, यानी इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बाइफोकल। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, जरा के लिए बाइफोकल। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v/-1/u होता है। ठीक है, यानी कि लेंस में जो होगा इसका फार्मूला माइनस में, और दर्पण में जो होगा, यहाँ देखिए यहाँ इस जगह पर दर्पण में जो फार्मूला होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, 1/f = 1/v+1/u, यानी इसमें पॉजिटिव तो इसमें निगेटिव होता है। ध्यान दीजिए, देखिए जब वस्तु अनंत पर होगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट बनता है। अनंत पर तो फोकस पर, फोकस पर तो अनंत पर। यदि केंद्र पर रहेगा सी पर तो सी पर, कोई डिफिकल्ट नहीं, सी पर तो सी पर। देखिए प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन में देखिए यहाँ पर ये दर्पण से संबंधित है। प्रकाश का परावर्तन दर्पण से क्या नियम है इसका? 2 गो। कितना नियम है? तो 2 गो। इसका फिगर इस प्रकार से है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये बीच वाली जो रेखा है ये अभिलंब है। ठीक है, बीच वाली रेखा, यानी जितना ये कोण का मान होगा, जैसे 30 डिग्री, तो इस कोण का भी मान 30 डिग्री होगा। यह प्रकाश का परावर्तन का नियम था। यहाँ पर देखिए प्रकाश का अपवर्तन का नियम भी 2 गो होता है। तो देखिए यहाँ से जब प्रकाश रिफ्लेक्स होता है और जब पानी की ओर जाता है, ठीक है, तो देखिए वायु मेरा क्या? हवा, यानी हवा क्या है? हवा मेरा विरल माध्यम है और पानी आपका सघन माध्यम है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश आए यहाँ पर एक केंद्र बिंदु होकर के, यह सीधा नहीं होकर के यह कहाँ हो गया? यह अभिलंब से दूर हट गया। क्या हो गया? यह अभिलंब से दूर हो गया। देखिए यहाँ पर यह अभिलंब, इसको जाना था इधर लेकिन चला किधर गया? इधर, यानी कि प्रकाश ये दूर स्थित हो गया। देखिए हवा क्या है? विरल माध्यम है। हवा क्या है? विरल माध्यम। और पानी क्या है आपका? सघन माध्यम है, यानी अभिलंब से दूर हट गया। तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। पानी, देखिए पानी में, देखिए बाल्टी में सिक्का को लीजिए, देखिएगा वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। कहाँ होता है? ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, वो प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। ध्यान दीजिए, देखिए हम लोगों का प्रकाश ज़्यादातर नहीं दिखता जब तक रिफ्लेक्स नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारी लाइटें जल रही है, ठीक है, तो जब तक यहाँ पर रिफ्लेक्स नहीं होगा ये हमको परावर्तक सतह यानी कि पुनः अर्पित नहीं करेगा। देखिए इधर से आया किरण और इधर चला गया, तब जाकर के हम लोगों का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना और दृष्टि पटल पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस चित्रात्मक संकेत को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा ये गोलीय दर्पण का कुछ भाग है, तो हर हमेशा जो कलई कीजिएगा वो दाहिने तरफ कीजिएगा। कलई कहाँ कीजिएगा? तो दाहिने तरफ। हर हमेशा कलई कहाँ कीजिएगा? तो दाहिने तरफ। कलई भाग हर हमेशा। देखिए आर इसका, एल। तो बाहर में जो घूम रहा है, देखिए ये क्या है? मेरा अनंत है। ये क्या है? अनंत है। अनंत, ठीक है, अनंत है। ये मेरा जो है वक्रता केंद्र है। ये क्या है? ये उत्तल है और ये मेरा अवतल है। दर्पण और देखिए दर्पण यह हो तो लेंस हो, सेम कंडीशन होता है, इसमें कोई मर्जी नहीं है। उत्तल क्षमता प्लस, अवतल क्षमता माइनस, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आज का वीडियो मेरा इतना ही तक था। देखिए इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक धन्यवाद।